मुफ्ती अब्दुल कवी ये वो नाम है जो हर थोड़े दिन बाद आपको पता है कि खबर की जीनत बन जाते हैं, और क्यों बन जाते हैं ये भी आपको पता है। ये वो शख्सियत कह लें जिन पर आए रोज़ सवाल उठते हैं इनकी हरकत की वजह से, और इनकी हरकत पर कोई सवाल अगर ना उठता, अगर इनके नाम के साथ ये मुफ्ती ना लगता, मुफ्ती ना आता। ये बात हकीकत है कि मुफ्ती साहब को मस्जिद या मदरसे में तो शायद किसी ने देखा हो, लेकिन काबिल एतराज़ वीडियोज़ में पूरी दुनिया ने देखा और बार बार देखा। अब इनकी जो हाल ही में वीडियो वायरल हुई है आप सबके सामने है, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने देखी होगी, बल्कि सबने देख ली होगी। हरीम शाह की मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारने की वीडियो का सोशल मीडिया पर हंगामा है। अब इस वीडियो के बाद मुफ्ती साहब की कई और वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इसी हवाले से आज मैंने शो में दावत दी है टिकटॉक स्टार हरीम शाह के मोहताज ने। बहुत शुक्रिया हरीम ज्वाइन करने के लिए, और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे सेगमेंट में। हरीम, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये जो वीडियो वायरल हुई है आपने थप्पड़ मारा मुफ्ती साहब को, ये कहाँ की है, ऐसा क्या हुआ था, आपको बुलाया गया था, और आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने थप्पड़ ही मार दिया? जी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। एक टीवी चैनल है, नेशनल चैनल GTV, उनकी मैं होस्ट हूँ, और उन्होंने मुझे मतलब हफ्ते में 2 दिन दिए कि आप हमारे चैनल से आके एक प्रोग्राम होस्ट करेंगी। तो मैंने प्रोग्राम जो होस्ट करना था, तो उनमें सबसे पहले मेरी जो विश थी वो ये थी कि मैं उन तमाम लोगों को अपने शो के अंदर बुलाऊंगी और उनको अपने सामने बैठाऊंगी, और जिनकी वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, और वो मैं सारी की सारी सच्चाई आवाम को बताऊंगी और आवाम तक वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले, मुझे बोलने का मौका मिले, तो जो मेरी गलतियाँ, जो मेरी कोताहियाँ हैं, वो भी मैं आवाम से शेयर करूँगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो सब, और जो मुझ पे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब मैं बेनकाब करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को वो सारे प्रूफ, सारे सबूत, मैं सारा कुछ अपने साथ लेके आई हूँ। आप उनको अगर देखना चाहें तो यहाँ पे सुनना चाहें तो वो मैं आपको सब सुनवा भी दूँगी और सब दिखा भी दूँगी। मैंने शेयर कीजिए आप। जी, मुफ्ती साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि इस तरह मेरा शो है GTV से और आपने मेरे शो में आना है। तो शो के लिए आपको पता है इनको चैनल ने कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं पे किया, लेकिन मैंने इनको टिकट भी अपने पैसों से लेके दिया आने जाने का। इनको मैंने 50,000 अपने जेब से पे किया जी। और इनको मैंने जिस गेस्ट हाउस में ठहराया वो भी मैंने अपने जेब खर्चे से ठहराया कि मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं। और अच्छा हरीम सॉरी एक मिनट हरीम, एक मिनट, कहाँ से आपने इनको बुलाया था, किस शहर से आए थे, आप किस शहर में काम कर रहे थे, जरा क्लियर कर दीजिए। जी, मैं कराची में इस वक्त मुकीम हूँ, मैं कराची से ये शो होस्ट कर रही थी। ठीक है। और मुफ्ती साहब लाहौर के अंदर थे। जब मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई, मुफ्ती साहब लाहौर के अंदर थे, तो मैंने अपने एजेंट से इनका जो टिकट करवाया था लाहौर से कराची का करवाया था। ठीक है जी, वो टिकट। अच्छा हरीम, ये DSNG भी अवेलेबल होती है दूसरे शहरों में, तो आप DSNG पे भी तो उनको ले सकते थे ना, लाइक लाहौर से भी मेहमान बन के बैठ सकते थे, और आप कराची से होती हैं, ऐसी क्या फैसिलिटी नहीं थी वहाँ? मैं आपको बताती हूँ, जब DNC के मैंने तो इनको बुलाना था ना, बुला के अपने मुँह पे बैठाना था, क्योंकि इन्होंने मुझे फेस करना था। अच्छा, यानी आप चाहती थी कि वो आपके आमने सामने आके बैठे, यानी आपके पहले से चाहती थी? देखिए फिजा, आपको पता होगा जी, सबसे पहले इन्होंने जो मुझ पे झूठे इल्जामात लगाए थे मैं उनका जिक्र करूंगी, फिर मैंने जो किए और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपकी चैनल के तवज्जुह से एक सेल्फी वायरल हुई थी एक लड़की की इनके साथ, जबकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं थी, और ये सेल्फी आप देख सकते हैं, जबकि ये सेल्फी मेरी नहीं है। मुफ्ती साहब को पता था कि ये वो लड़की मैं नहीं हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब ने इस बात को जानते बूझते हुए ये कहा कि ये हरीम शाह मेरे साथ बैठी हुई है। मतलब पहला झूठ इन्होंने मुझ पे ये बोला, जिसकी वजह से मेरा बहुत मीडिया ट्रायल हुआ, और मुझे मीडिया पे तरह तरह की गंदी बातें सुनने को मिली, जबकि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं थी। मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, इन तमाम चीज़ों का मैं बदला लूँगी और ज़रूर लूँगी। मैंने उस वक्त से मेरे अंदर एक गुस्सा था, मेरे अंदर एक ये समझें कि मुझे एक सुकून सा नहीं था। मैंने उस वक्त से इस वादा किया था, और मैंने एक चैनल पर भी बोला था कि अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिला और मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत दी, तो इस बंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस बंदे को मैं पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी और पूरी दुनिया को मैं सच दिखाऊंगी। मैंने एक नियत और मैंने एक इरादा तब से किया था। दूसरी बात, ये मुबशर लुकमान के चैनल पे मैंने कुछ अरसा टिकटॉक वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। मैं बहुत ज़्यादा फेटअप हो गई थी, मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई थी, मैं बाकू के अंदर मुकीम थी। दूसरा ये शो करते हैं जी, मुबशर लुकमान के चैनल पे जाते हैं और मुबशर लुकमान कहते हैं अच्छा आजकल उनकी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही, तो ये आगे से उनको कहते हैं कि हाँ मैंने उनसे निकाह कर रखे। तो मुबशर लुकमान कहते हैं अच्छा तुमने उनसे निकाह किया हुआ, तो ये आगे से हंसते हैं।
वो क्लिप भी वजूद है, मैं वो आपको क्लिप भी सेंड कर दूंगी। दूसरा एक मिनट में मुफ्ती साहब ये दावा करते हैं लोगों के सामने, मुबश्शिर लुकमान और बाकी लोगों के सामने, कि उन्होंने आपसे निकाह किया। उन्होंने मुझसे निकाह कर रखे फिजा, लेकिन मैं खलफन कहती हूँ अल्लाह की कसम के तब तक ना मैं मुफ्ती से मिली थी, ना मुफ्ती के साथ मेरी कोई मुलाकात थी, और ना कभी मुफ्ती से मेरा आमना सामना हुआ था। आपको इस बात की क्या वजह समझ आती कि मुफ्ती साहब लोगों को क्यों कहते हैं कि उन्होंने आपसे निकाह किया? वैसे की क्या वजह समझ आती है? वो पब्लिसिटी के लिए आपका नाम यूज करना चाहते हैं, वैसे खुद भी काफी ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल से। मुझे ये नहीं पता, ये सारी बातें कहूं तो सही, ये सारी बातें आप इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस तरह क्या किया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रखना कि इनको मैं, इन तमाम लोगों को मैं इन चीज़ का हिसाब दूं और ऐसे लोगों को मैं वो करूं। फिर अच्छा हरीम, थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ वाले जो ताज़ा वाकया था, पहले जरा ये भी बताइए कि जिस प्रोग्राम के लिए आपने मुफ्ती साहब को स्पेशल टिकट दे के स्टे करवाया आपने उनका किसी होटल में, आपने स्पेशल इनको बुलाया लाहौर से कराची, वो प्रोग्राम का टॉपिक क्या था? आप किस टॉपिक पे बात करने जा रही थी? क्या वो प्रोग्राम फिर हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ऑनर हुआ, या लाइव था, या थप्पड़ पे ही मामला खत्म हो गया? नहीं, थप्पड़ पे नहीं, पहले मैंने इनके साथ बैठ के प्रोग्राम वो किया। पहले मैं इनको बस जो मेरी और इनकी गुफ्तगू हुई उस वक्त तक मैं इनको बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैंने इनके साथ एक शो रिकॉर्ड करना था। मैंने इनको थप्पड़ मारना था, मैंने इनको बहुत मारना था, लेकिन इनको मैंने बाद में मारना था। तब तक वो आपने शायद मेरे ख्याल से क्लियर किया कि आपने दिल में सोचा था कि आप इनसे बदला लेना चाहते थे, बिल्कुल के लिए किया आपने कि इनको बिल्कुल मैं इनको मारना चाहती थी, ये सब कुछ करना चाहती थी। उससे पहले मैं प्रूफ अपने पास रिकॉर्ड करना चाहती थी, हर एक चीज का प्रूफ रिकॉर्ड करना चाहती थी। जब मैं एयरपोर्ट पे गई इनको एक्सपोज करने की नियत से, हाँ, मैंने जब मैं इनको मतलब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जी आपने मेरे शो में आने, तो इन्होंने पहले कहा कि तुम मुझे गाड़ी के मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने कहा ठीक है। मुफ्ती साहब तब एक रात को एक पार्टी के अंदर थे, वहाँ पे पार्टी माहौल था। कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं बहुत सारे फ़ायदे दिलवा सकता हूँ, हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन में। आप किसी को कहें तो वो ऑनर चलाते हैं कि मैं सारी चीज़ें सबूत के साथ लेके आई हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं होगा। मैं कोई ऐसी बात आपके शो में नहीं करूँगी जिसका सबूत मेरे पास नहीं होगा। इनके टिकट का नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, सॉरी मैं आपको मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं करी कि मैं सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो हरीम के अंदर है हरीम बोले। लेकिन हरीम मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि थप्पड़ किस बात पे मारा? ऐसा उन्होंने क्या बोला, या आपने स्पेशल पहले सोचा था कि अब कुछ वो हरकत करें ना करें, आपने उनको लाहौर से स्पेशल टिकट देके बुला के कराची में होटल के कमरे में थप्पड़ मारना है? मैंने ये सोचा था कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि ये मुझसे नहीं मिले थे, इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे, ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया, इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी जी मुफ्ती साहब आप आ जाएँ, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक़्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑनर करना चाहें तो आप ऑनर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने तो कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा। और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने खैर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौके सुने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आ रही है। जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से। क्या कहेंगे आप, क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने अहद पे पाबंद हूँ। मैं मेहमान था, कराची में एक चैनल है, उसका नाम है टीवी। मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत दे देते इजहार ख्याल का। जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहब जनाब मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल जरूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में जी टेलीविजन वाले जो है मुझसे चूँकि ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुँचा कराची पहुँचने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि जी टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इसरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूंगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कबीर हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जब अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया, मैं एतमाद। उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कतई तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो जी टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीर साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी पे बैठा हूँ और उससे 6-7 फुट। अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी, जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगी कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। आपने फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है और मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आपको। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। जरा वो एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आप कहती हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते हैं ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो, मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है।
रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में, बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्ट यही है, मैंने कहा आ जाए इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा हरीम, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब, आप हरीम की अपनी पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा से मेरे से 2 बातें पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हज़रात मौजूद थे, वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के प्रूफ के साथ। नहीं मैं हर चीज का सबूत दूंगी, तो झूठ बोल रहे फिजा, मैं हर चीज का सबूत लेके आई हूं। बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके बात कर रहे हैं। अल्लाह का नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब, अच्छा हरीम पहले मुफ्ती साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब, तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछना है कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों, आप गए ही क्यों, आप गए ही क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ये कहते हैं, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ, आप ऐसी बात करते हैं? मुफ्ती साहब की आवाज, मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामलात हो मोहतरमा, बात सुने कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने। इन्होंने बात की, मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर बार कह रहा हूँ, नाज़िर जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को आगे नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम अज कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम अज कम 51 से 52 लोग मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। आप इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त से खड़ा करके अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा रहा वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस कदर जम्मे गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी पे यकीन कर लूं या देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा, आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है। मैं उसी टीवी वालों को चूंकि अपना मोशन समझता हूँ उसके लिए मैं गया। पहली बात, फिर इनसे आप हल्फन कहें कि मुझे चूंकि इनके ऊपर एक बदएतिमादी की कैफियत थी, मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खासा जनाब का जो है ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बदएतिमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब ये ऊपर मेरे यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही है, जो इल्जामात लगा रही है, वो किसी हद तक सच है। अच्छा एक और सवाल, अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट,
हरीम मुझे बताएं आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं, ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तज़ाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। मजाक कर रही हूँ बस, ये जी माइक के करीब करके इसको आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने आप अकेले आए, आप कल अकेले आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको आवाज आ रही है? कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने पूरे मजमे को साथ लेके ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात मेरे साथ रुको रात को। हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।